रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल शहर भिवंडी का एक मारूफ़ तालीमी इदारा है जो गुज़िश्ता 4 दहाइयों से शहर के लड़कों को अपनी तालीम मुकम्मल करने में निहायत ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम अंजाम दे रहा है। आज रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल शहर के हालात को देखते हुए और दौर हाजिर के माशरे के चैलेंजेस को देखते हुए कई महाज पर अपनी खदमात अंजाम दे रहा है। उमूमन स्कूलों के बारे में ये समझा जाता है कि ये सिर्फ तालीम देते हैं, दर्स व तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने जो अहम काम अंजाम दिया है कि वो तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत भी हम तलबा को फ़राहम करने की मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल में आज मुख्तलिफ़ कमेटियों और मुख्तलिफ़ क्लब्स के ज़रिए जो असातिज़ा की रहनुमाई में और उनकी निगरानी में काम कर रहे हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जो तलबा की तरबियत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों में मुख्तलिफ़ तरह की आदतें हैं, मुख्तलिफ़ लत हैं का वो शिकार हो रहे हैं और माशरे में इतनी बुराइयां फैली हुई हैं कि जिनके बारे में हम खामोश रहकर सिर्फ उनका तमाशा नहीं देख सकते। हमने सोचा कि हम इन बुराइयों पर काबू पाने के लिए अपने तलबा की तरबियत करेंगे और इसी सिलसिले में हमने नशा के मुखालिफ एक मुहिम चलाई जो गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को तरबियत हम इस सिलसिले में फ़राहम कर रहे हैं। इसी तरीके से उनकी और दीगर बुरी आदतों के बारे में, उनकी अखलाकी कमज़ोरियों के बारे में हम जैसे ही हम कोई चीज़ ऐसी देखते हैं तो हम उसके ऊपर उनकी तरबियत करते हैं, उनके वालिदैन को बुलाते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। ऐसा ही एक मसला हमने गुज़िश्ता कई बरसों में पाया कि भाई हम ऐसा ही एक प्रोजेक्ट रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल जो गुज़िश्ता कई बरसों से जिस पर अमल कर रहा है, तरबियत का एक अहम काम, वो ये है कि जब हमें ये पता चला, हमारे असातिज़ा को जब ये मालूम हुआ कि हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के लिए सुबह रवाना तो किए जाते हैं घर से, लेकिन वो स्कूल पहुंचते नहीं हैं, तो फिर हमने ये एक मुहिम के तौर पर इसे अपने ज़िम्मे लिया कि भाई ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करना चाहिए। हमने हमारे असातिज़ा जो फ़र्स्ट पीरियड में, ऑफ पीरियड में बैठे रहते हैं स्टाफ रूम में, जिनका पीरियड नहीं होता है पहला, तो हमने ऐसे हमारे जेंट्स असातिज़ा को बाइक्स दी या उनकी बाइक्स पर उन्होंने वो जो है वो काम करने का तहिया किया और बाहर जाकर वो कुछ इलाके हैं शहर के जहाँ पर बच्चे आम तौर पर बैठते हैं, नदी के किनारे हो या किसी मैदान में हो, किसी जॉगिंग सेंटर के आसपास हों, कुछ सड़कों पर हों, पाइपलाइन के आसपास हो, तो वहाँ पर हमने इन असातिज़ा को रवाना करने का काम शुरू किया। ये लोग वहाँ पर जाते हैं, जो बच्चे वहाँ पर उन्हें दिखाई देते हैं या सड़कों पर घूमते हुए या यूं ही किसी सरगर्मी में बैठे हुए देखते हैं, तो उनको ये जाकर जो है वो लेकर आते हैं। हम उन्हें कोई सज़ा नहीं देते क्योंकि सज़ा देने से इन मसाइल का हल हमें नहीं मिल सकता है। हम इनके वालिदैन को इन बच्चों के फ़ौरी तौर पर बुलाते हैं अपने स्कूल में, उनसे पहले तो इकरारनामा लिखवाते हैं, उनके वालिदैन को इन ऐसी आदतों के ख़तरात से वाकिफ़ करवाते हैं कि बच्चा अगर बाहर रहकर जो है वो कोई ऐसी आदत में है मुब्तला तो उसका कोई नुकसान हो सकता है, वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा न ख्वास्ता हादसा हो सकता है, या फिर कोई ऐसी इंक्वायरी में वो आ सकता है पुलिस की या किसी दूसरे इंतज़ामिया की जहाँ पर उनके लिए मुश्किल होगा जवाब देना। और वो लोग ये समझते हैं उमूमन कि हमने स्कूल रवाना कर दिया है। स्कूल वाले उमूमन ये समझते हैं कि भाई बच्चा आज आया नहीं है, घर पर है। तो हमने ऐसे मसाइल को हल करने के लिए बाकायदा बच्चों की काउंसलिंग शुरू की है। हमने कुछ लोगों को भी ज़िम्मेदारी दी, हमारे खैर ख्वाहों को, हमारे दोस्तों को जो इस तरीके का काम करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हमने उनसे कहा कि भाई अगर बच्चे हमारे दिखाई दें आपको, तो उनकी वीडियो या फ़ोटो जो है वो आप ले लें और उन्हें हमें भेजें, उसे वायरल ना करें। हम उन बच्चों को समझाएंगे, उनके वालिदैन से मुलाकात करेंगे, उनके इकरारनामे लेंगे और उनको हर तरीके से स्कूल से जोड़े रखने की पूरी जो है वो मुनज़्ज़म कोशिशें करेंगे हमारे असातिज़ा की मदद से।
अल्हम्दुलिल्लाह इन कोशिशों में हम कामयाब हुए हैं। बहुत सारे दीगर स्कूलों के बच्चे जो है इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी स्कूल के उसमें बच्चे नहीं होते हैं उमूमन। ये इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे असातिज़ा, मेरे साथी जो ये टीम की शक्ल में जो काम कर रहे हैं, इसका नतीजा इंशाअल्लाह निकलेगा। मैं साथ ही साथ एक बात और वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, वो ये कि भाई उमूमन असातिज़ा की ड्यूटी स्कूल में होती है। वो क्लासरूम में, कमरे जमात में जाकर पढ़ाने के ज़िम्मेदार हैं, वहाँ पर तरबियत के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर सुबह के वक्त में हम उनको बाहर रवाना कर रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी का या उनकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बच्चों पर एक एहसान है कि हम उनकी तरबियत को बढ़ चढ़ कर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक ला कर छोड़ें, उनके मामलात पर नज़र रखें, वो किसके साथ बैठते हैं, वो बाहर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम इसके अलावा रोज़ाना बच्चों को जो इज्तिमाई अनाउंसमेंट के ज़रिए, इज्तिमाई ऐलान के ज़रिए यहाँ से बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप यूनिफ़ॉर्म निकालें, पहले घर जाएं, यूनिफ़ॉर्म तब्दील करें और फिर अपनी दीगर सरगर्मियों में शरीक हों, ताकि आप स्कूल की बदनामी का बास ना बने किसी गलत हरकत की वजह से। उमूमन लोग इन हरकतों की वजह से स्कूल को कसूरवार ठहरा देते हैं। ये कोई मेरे ख़याल से मुनासिब अमल नहीं है। बहुत सारे स्कूल इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, और जहाँ तक मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो हमारा स्कूल इस सिलसिले में इनफरादी नौइयत का हामिल है कि ये तरबियत का बुनियादी फ़रीज़ा बच्चों की अंजाम दे रहा है। ऐसे मामलात के लिए पढ़ाई भी दे रहा है, अच्छी कोशिश है हमारी अच्छी पढ़ाई फ़राहम करने की, अच्छी तदरीस फ़राहम करने की, साथ ही साथ तरबियत भी फ़राहम कर रहे हैं कि ये आदतें अच्छी नहीं है और इससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। उनकी जान कीमती है, उनकी जो उनके वालिदैन की रेपुटेशन है वो कीमती है। अगर हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे और ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे। बच्चों को डांटना या फटकारना ही उसका हल नहीं है, बल्कि हम कोशिश करें कि बच्चों को समझाएं, उनको पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश करें, उनके मसाइल को समझने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बदरजे तम ये जो है कोशिश कर रही है। आज मैं अपनी इन टीम की कोशिशों से बहुत हद तक मुतमईन हूँ, लेकिन हम इनसे बढ़कर भी कुछ काम करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। मेरे साथी असातिज़ा ने कभी किसी ऐसे काम के लिए जो उनको तदरीस से हटकर भी इजाफ़ी तौर पर दिया जा रहा है, कभी कोई ऐसे काम में इनकार नहीं किया है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक अच्छी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी हिदायत में, मेरी निगरानी में अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स अंजाम दिए जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह माशरे को, हमारी मिल्लत को, हमारी कौम को और हमारे मुल्क को और हमारे शहर को इन सब कोशिशों से इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और अच्छे शहरी फ़राहम करने का हमारा जो अज़्म है उसमें हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे।